वेलकम टू मराबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है असम्बली इलेक्शन 2024 में। जैसे कि हमने सभी उम्मीदवारों से राब्ता कायम किया और सभी उम्मीदवारों को मौका दिया मानव समाचार पे आने के लिए। आज हमारे बीच मौजूद है अपक्ष उम्मीदवार अंसारी रफ़ीक अहमद शब्बीर रज़ा साहब। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अंसारी रफ़ीक अहमद शब्बीर रज़ा साहब इलेक्शन में क्यों खड़े हुए, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है उनका। तो आइए सबसे पहले हम आपका मानव समाचार में स्वागत करते हैं। रफ़ीक साहब, आप हमें ये बताइए कि आपका तारुफ सियासत से कब से जुड़े हो, आपके फैमिली से कौन था सियासत में, आप मानव समाचार के ज़रिए। देखिए, मैं तो कहीं किसी सियासत से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ। बस अपने तौर तरीके से मैं हमेशा आवाम की खिदमत करता रहा हूँ। जैसे कि अपने पास गाड़ी रही है, गाड़ी प्रोवाइड की, कुछ एम्बुलेंस की मदद लगी, कुछ महल्ले में लगी, कुछ ऐसा कि यार दवाखाना जाने के लिए नासिक जाना है, पूना जाना है, ऐसे तमाम जगहों को मैं हेल्प किया। और थोड़ा मेरा आना जाना बाहर से, मतलब आपने सोशल वर्क किया है शहर के लिए। हाँ, बराबर, सामाजिक खिदमत जिसे हम बोलेंगे, आपने वो किया है। बराबर। तो उसमें इन्हें कुछ तकलीफ़ें आती रही तो बड़े लोग को फ़ोन लगाना पड़ा, कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कि यार जैसे दवाखाना किसी को लेके गए, मगर वहाँ पे कैसा कि यार कोई बड़े आदमी का फ़ोन लगवा दूँ, अपने तौर से अपन कुछ कर नहीं पाए। ये बहुत सारी तकलीफ़ें आई। तो बड़े लोग में तो इंटरेस्ट ऐसा हुआ कि यार चलो फिर खिदमत अगर करनी ही है तो कुछ इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ पावर में आ जाएगा तो लोगों की हेल्प तो आपने कभी आपने कॉरपोरेशन का इलेक्शन या कोई और इलेक्शन में आजमाइश की है? नहीं, कभी नहीं। ये पहली मरतबा आप उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो आप आज़ाद खड़े हुए, तो किस आपका सिंबल क्या है इलेक्शन का? मैं नॉमिनेशन जब फॉर्म भरा तो मांग की थी हम लोग ने सफरचंद और डॉक्टर इंजेक्शन था और सिलेंडर। तो माशाल्लाह सिलेंडर का निशान मेरे को साहब ने दिए मेरे। तो आपने जैसे कि बताया कि आप अपक्ष उम्मीदवारी कर रहे हो, और जैसे भी हमने देखा शहर में सभी उम्मीदवारों के स्टेज लगे, सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने तौर से इलेक्शन की अपील की, लोगों से वोट मांगा। और कहीं ना कहीं राजकारण में ये गुंडागर्दी की बात है, ज़ातियात की बात है, गोली मारने वाली बात है, नशा, और इसके ऊपर बातें हुई है। कहीं हमने ये नहीं देखा कि उस सेहत पे कोई बात करते हुए नज़र आए, कोई तालीम के ऊपर बात करे। तो आप इस बात को किस एंगल से देखते हो? देखो, ऐसा है कि यार ये जो है ना, सिर्फ जातियात पे बात चल रही है और बात ऐसी है कि काम और विकास पे कोई बात ही नहीं हो रही है। बस नशा बंद कराओ, गुंडागर्दी है, गोली है, वो कुत्ता गोली बेच रहे हैं, ये ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे। काम क्या हुआ? काम की बुनियाद पे कोई बात ही नहीं हो रही है। बस वहाँ मेरा काम चालू है, हम लोग ने ये प्रोजेक्ट बिछा के रखे। जैसे मैं पिछली बाइट में ऐसा बोला था न्यूज़ पे कि यार देखो, कॉलेज पहली दफ़े जब मुफ्ती साहब खड़े हुए थे 2019 में, नहीं पहली दफ़ा 2009 में, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि यार मैं बच्चों के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, फिरका परस्तों में वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन्हें क्या दुश्वारी उठाना पड़ती है, ये सब के लिए ना मैं MBBS कॉलेज यहाँ लाऊंगा, इंजीनियर कॉलेज लेकर आऊँगा, दवाखाने लेकर आऊँगा। तो क्या आवाम की खिदमत के लिए बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, फिरका परस्तों में पढ़ाई ना करना पड़े, उनको जो भी परेशानी आती है वो, ये सब बुनियाद वही थी। अब वो तो एक भी दिखाई नहीं दी कि यार वो कुछ काम की हो या विकास का कुछ ऐसा काम आया होगा। रोड गटर बनवाने के खाली उसमें, वो तो कारपोरेटर के वो खुद भी बोले थे कि यार ये काम मेरा नहीं है। कॉर्पोरेटर तो MLA का जो पद है उस पर आप क्या की वो बात करो। आपका मैनिफेस्टो क्या रहा है इस इलेक्शन के लिए, या आपकी क्या तैयारी रही है? आपने क्या मुद्दों पे, किन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो? बस यही कॉलेज आना चाहिए। अभी तो बैंकें सब बाहर चली गई है, कम से कम मजम्मत तो करना चाहिए। अगर अपन कुछ नहीं ला सकते तो कम से कम बोलना तो चाहिए खड़े हुए कि यार ये यहाँ रहना चाहिए, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो जो था वो भी जा रहे। तो ये तो मालेगांव की अपने आवाम जो है लावारी छोड़ दे रहे, सब उधर चले आएंगे तो फिर इधर क्या रहेंगे? किस मुद्दे पे इन्हें सब कर रहे हो लोग? तो ऐसा है ना सर कि यार ये यहाँ रहना चाहिए, प्लस उसके ऊपर तो यहाँ गार्डन बच्चों के लिए बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए,
और ये पारा ना जी सेंट्रल 114 में, हाँ हाँ। सब उधर 115 में, जो इधर बचे कूचे हैं वो और उधर चले जा रहे हो, तो बचाने को कम से कम मजम्मत तो करो। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि शहर में तामीरी काम और तामीरी चीज़ पे काम होना चाहिए, बातें होना चाहिए, इलेक्शन उन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए था। हाँ, फिर अगर शहर में ये नहीं हो रहा है और जो काम नहीं कर सके तो जो बचा कुचा था वो भी उस तरफ चला गया, और उसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहीं भी रहनुमाई नहीं की आपकी नज़र में। हाँ। ये बातें। और अभी आपने फ़िलहाल हमने ये सुना है कि आपने किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट किया है, आपका मतलब आप बोलना चाहिए कि इंडियन सेकुलर पार्टी को आपने आपका समर्थन दिया है। बराबर। तो आप इंडियन सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को किन मुद्दों पे समर्थन दे रहे हो? वो तो मैं शेख आसिफ को हिमायत दिया हूँ सलामताबाद चौक से। मेरे बड़े लोग से मशवरा किया मैं, प्लस वो लोग से भी मुलाकात हुई। मैंने जो शराइत रखे थे कि यार देखो सर ऐसे ऐसे साहब ये आना चाहिए, ये लाना है, और आप लाए हो, तो और मैं उनसे ज़्यादा सहमत और खुश ये वजह से हूँ सर कि यार वो जो मस्जिद में सोलार लग रहे 24 लूम का खाते में भी सोलार लगाने वाले, वो आमदार ना रहते हुए ये काम को आगे बढ़ाएं, इसलिए और मेरे बड़े लोग से मशवरा करके इसलिए मैं उनको हिमायत दिया। और मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि उनको वोट दें और उनका साथ दें और उनका हाथ मजबूत करें। जैसे कि आप आसिफ शेख को हिमायत दे रहे हो, आसिफ शेख भी तो एमएलए रह चुके हैं, उस वक्त से आप उनके मतलब काम से कहाँ मुत्तफिक थे? जैसे आप बता रहे हो कि शहर में गार्डन आना चाहिए था, शहर में डेवलपमेंट कॉलेज आना चाहिए था, डेवलपमेंट के ऊपर बात होना चाहिए था, काम होना चाहिए था। आसिफ शेख ने भी 5 साल एमएलए में निकाले हैं, तो उनके दौर में भी तो ये काम कहीं नज़र नहीं आए हैं। बनी ना, क्यों नहीं बनी? उर्दू कौन सा लाइब्रेरी काम बनी है, फलाह उम्मत बनाए, ब्रिज का भी काम उन्होंने किया है, ऐसा मेरी मालूमात में है। तो ये डेवलप ही है ना। मतलब आप इन मुद्दों पे आप मानते हो कि शेख आसिफ ने कहीं ना कहीं शहर के लिए कुछ किया है, इसलिए आपने उनको हिमायत दी है। बराबर। ये थे अंसारी रफ़ीक अहमद साहब जो हमारे बीच अपक्ष उम्मीदवार। वाज़ेह रहे कि मानव समाचार किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं करता है और ना ही किसी उम्मीदवार के लिए अपील करने के लिए हम बैठे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपना जमहूरी हक अदा करें। शुक्रिया। मैं अमजद खान, कैमरामैन शहबाज खान के साथ।